लड़ाने का भिड़ाने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा, पर जोड़ने का, तरक्की का, विकास का, प्यार का, मोहब्बत का, ये अगर मेरे पास कोई लेके बात आएगा तो निश्चित रूप से उसमें आपको रिजल्ट देने का काम करूंगा। आज यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिम्मेदारी मिली है। मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यूथ की जिम्मेदारी दी है, एज ए जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी दी है। मैं उन सभी चुनौतियों को मेहनत से सींचने के लिए तैयार हूँ। संयम के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ जिस कार्य में आप अपना पहला कदम उठाएंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। वो पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, और जहाँ विरासत बाबू नारायण सिंह जी की और संजय चौहान जी की हो तो उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आज अगर 3 पद हैं तो ऐसे भी रहे जहाँ 8 साल कोई, 10-10 साल कोई पद भी नहीं। स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ खास बात करने के लिए मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा से विधायक और राष्ट्रीय लोकदल के युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और अब इनका नाम और बढ़ गया है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अब इनको मेन कमेटी का सदस्य भी बना दिया गया है। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई, और जो आपने बधाई दी है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। विधायक जी, क्या कहना चाहोगे? एक बड़ी जिम्मेदारी है कमेटी का सदस्य बनना, बहुत जो है अलग अलग तरह की परेशानियां आती हैं सामने। देखिए, हाँ, एक जिम्मेदारी बड़ी है, और बड़ी जिम्मेदारियों को निभाना अपने बड़ों के संस्कार से और अपने जनता की प्यार से हमेशा मैं प्रयास करता हूँ कि उन जिम्मेदारियों पे खरा उतरूँ। आज जो जिम्मेदारी मिली है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ शिक्षकों और छात्रों की बातों को कैसे हम उठा सके, एक प्लेटफॉर्म पे उसमें जगह रखने की मुझे मिली है। तो मैं भरोसा रखता हूँ आप सबके आशीर्वाद से कि जो विश्वास मुझ पे किया है उस पर मैं पूरा होके हर संभव प्रयास करूँगा खरा उतरने का। विधायक जी, किस तरह से देखते हैं आप? अभी 1 साल का समय आपको विधायक बने हुआ है, फिर राष्ट्रीय लोकदल के आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, अभी एक और जिम्मेदारी आपको दे दी है। किस तरह से तीनों चीज़ों को आप संभालते हैं? किस तरह से आपने रूपरेखा तैयार की है? देखिए, मैं भगवान का आशीर्वाद, अपने शीर्ष नेताओं का आशीर्वाद और जनता के सहयोग और प्यार स्नेह से ये संभव हो पाया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि क्योंकि काम टफ है थोड़ा, पर विश्वास है, मेहनत करने में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, और जो संबंध और संपर्क बड़ों के रूप में आशीर्वाद से मिला है उससे कहीं ना कहीं ये कठिन कार्य को पूरा करने में मदद मिलती है। अपने शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने जो विश्वास करते हैं उस विश्वास पे के कारण ही संभव है कि ये कठिन चुनौतियां भी हंसते हुए पार करना और बेहतर रिजल्ट पार्टी के लिए, समाज के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, ये जब भी संभव हो पाता है जब जनता में आप लगातार जाते रहें। विधायक जी, लगातार आपको जो सफलताएं मिल रही हैं तो लोगों की उम्मीदें भी आपसे अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाती हैं। आप विधायक बने तो आपके जनता की आपसे उम्मीदें बढ़ी, अभी आप मेन कमेटी के सदस्य बन गए हैं तो लोगों की और उम्मीदें आपसे जुड़ गई हैं। किस तरह से जनता की उम्मीदों पे आप खरा उतर पाओ? देखिए, ये सफलता ना कह के बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और जब आप पे जिम्मेदारियां आती हैं तो आपको गंभीर होना पड़ता है। हर समस्या के निवारण के लिए गंभीरता के साथ उस पर विचार करके उसका निराकरण करना, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। विधायक के रूप में क्षेत्र की जनता ने चुना, उनके विकास, उनकी हर समस्या में 24 घंटे अवेलेबल रहते हुए उनका निराकरण करना, और माननीय जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोकदल के युवा विंग की कमांड जो सौंपी है, संगठनात्मक रूप से बच्चों को, युवाओं को जोड़ते हुए पार्टी का कैसे परफॉर्मेंस बेहतर हो सकता है, कैसे आने वाले चुनाव में 2024 में बेहतर हो सकता है, और अब जो मौका दिया है हमारे सभापति जी ने, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी का मैं खुद भी छात्र रहा हूँ, मेरे पिताजी भी छात्र रहे हैं, बाबूजी मेरे वहीं से छात्र रहे हैं। एक बड़े गौरव की बात है कि उस यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़े हों, वहाँ सर्वोच्च जहाँ व्यवस्थाएं बनती हैं वहाँ तक पहुँच के, और कैसे छात्रों की और शिक्षकों की और अपनी यूनिवर्सिटी को कैसे बेहतर बना जाए उसमें योगदान दे सकेंगे कि ये बेहतर अवसर मैं मानता हूँ, और मुझे पूरा
विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से, स्नेह से मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूँ। विजय जी, अभी आपने बताया आपने खुद वहीं से पढ़ाई की है, आप उसके छात्र रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप लगातार जो वहाँ की जो समस्याएं हैं उनको बहुत बारीकी से आप समझते हैं, क्योंकि छात्र समय में भी आप वहाँ पे रह चुके हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि पढ़ाई यहाँ से करी है, जड़ें यहीं हैं। मुजफ्फरनगर में मैं यूनिवर्सिटी में छात्र से जब यहाँ से, तो उन जटिलताओं को नज़दीकी से देखा और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि एक समय हो चुका है, गैप आ चुका है पढ़ाई में, और अब क्या चुनौतियां हैं छात्रों के सामने, क्या चुनौतियां हैं शिक्षकों के सामने, कैसे हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतर पढ़ाई को, क्योंकि आफ्टर कोविड सिचुएशंस बदल चुकी हैं, पढ़ाई का रूपरेखाएं बदल चुकी हैं, उसमें कैसे बेहतर योगदान दें, और अपने सदस्य जो इस समिति के हैं और वीसी साहब के साथ मिलके एक बेहतर अवसर सभी छात्रों और शिक्षकों को देने का मौका रखेंगे अपनी बात को रखने का। विजय जी, मेन कमेटी के आपको सदस्य चुने गए हैं, तो किस तरह की भूमिका आपकी रहने वाली है, किस तरह की आपको काम उसमें देखने होंगे? देखिए, जल्द ये बोर्ड बना है और इसके अध्यक्ष वीसी स्वयं होते हैं, तो जब वो बैठक को बुलाएंगे तो वहाँ सही प्लेटफॉर्म पे क्या एजेंडा रहेगा, किस मुख्य बिंदु पे चर्चाएं होंगी, वो सब वहाँ पता लगेगा। मुझे पूरा भरोसा है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी एजेंडे होंगे वो छात्र हित, शिक्षकों के हित और रोजगार परक नीतियों के हित में हो। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं, कोई बात है, कोई मेरे से जुड़ा इशू है, हमेशा मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया गया है मैं वो बात मजबूती के साथ, मजबूत आवाज़ बन के छात्रों की, शिक्षकों की और यूनिवर्सिटी की मैं रखने का काम करूँ। विजय जी, जनता जाननी चाहती है, आप खुद युवा हैं और आज के समय में अलग अलग फील्ड में युवा मेहनत कर रहे हैं। आपके जीवन से, आपके कार्यकाल से किस तरह की सीख युवा लें जो राजनीतिक क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं या अलग अलग फील्ड में जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से आपने एक साल में सफलता हासिल की? देखिए, मैं अभी इतना अपने आप को बड़ा नहीं मानता, नहीं समझता कि मैं किसी को सीख दे सकूं। मेरे से बहुत ऊर्जावान, बहुत होनहार लोग राजनीति में हैं और बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हैं। पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आपने सवाल पूछ लिया, संयम के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ जिस कार्य में आप अपना पहला कदम उठाएंगे उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। वो पहला कदम उठाना मुश्किल होता है, फिर आगे कदम आपके साथ चलने का ईश्वर भी मदद करता है, और आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा और आपकी नीयत अगर ये साफ है तो नेक नियत मंजिल आसान, पुरानी बात कहने की ये पुरानी मिसाल दी जाती है। अब पुरानी मिसाल एक और दी जाती है कि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। अदब के साथ चलेंगे, सम्मान दे के चलेंगे तो आगे बढ़ने का ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। विधायक जी, तीन तीन जिम्मेदारी आपको दी गई हैं और तीनों बड़ी जिम्मेदारी हैं। विधायक हैं आप, जनता के बीच भी जाना जरूर होता है, तो कैसे आप इन तीनों चीज़ों को लेकर चलते हैं? देखिए, लगातार क्षेत्र में बने रहना एक जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है, और जहाँ विरासत बाबू नारायण सिंह जी की और संजय चौहान जी की हो तो उम्मीदें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। उन चुनौतियों का मैं लगातार पूरा करने का प्रयास करता हूँ। क्षेत्र में लगभग हमारे 115 के करीब गांव हैं। मैं 102 गांवों में लगभग अपने आप होया हूँ। कुछ चिन्हित कुछ क्षेत्र बचे हुए उन्हें भी जल्द पूरा कर लूँगा। सामाजिक जिम्मेदारी होते हुए, संगठन की जिम्मेदारी होते हुए, पार्टी के कार्यक्रमों को लेके, विधानसभाओं की व्यवस्थाओं को देखते हुए, उसके बावजूद भी मैं और मेरा परिवार और बाबू नारायण सिंह जी का टिया जो 24 घंटे जनता के लिए खुला है, जिसके गेट, वो हमेशा क्षेत्र की जनता के लिए तत्पर है। और जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी मेरे हाथ में है या जो फंड्स हमें एज ए एमएलए या मेहनत करके हम भागदौड़ करके लखनऊ से अपने क्षेत्र के लिए ला सकते हैं, वहाँ मैं खूब मेहनत करके जायज़ से आधे हिस्सेदारी अपने क्षेत्र की कहीं ना कहीं मैं उसकी अवहेलना नहीं होने दूंगा, और पूरी मजबूती के साथ अपने क्षेत्र की हिस्सेदारी को विकास में बढ़ाकर आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने का काम करें। विधायक जी, हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं, तो हम चुनाव कवरेज के लिए आपके क्षेत्र में भी पहुंचे। वहां की जनता से हमने
जानने की कोशिश की आपके 1 साल के कार्यकाल के बारे में। रिपोर्ट बहुत अच्छी मिली है, लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम भी नहीं पहुँच सके, लोगों के दिलों में बातें हैं। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे रिपोर्ट हमें यहाँ से मिली, जहाँ से हमने जनता से जाना, तो आपके और क्षेत्र से भी क्या इस तरह की रिपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी मेरे कार्य क्षेत्र का काम है, मैं उसमें अपना 100% दूंगा। क्षेत्र की जनता में जब जाते हैं आप वोट मांगने, तो बड़े बड़े वादे करके आते हैं, और उन वादों को पूरा करना ये धर्म है किसी भी जन नेता का। मैं उस धर्म से कहीं पीछे नहीं हट रहा। जो किए हुए वादे हैं, कोई भी वादे को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जहां भी कोई समस्या है, कोई बात है, मेरे से संवाद करने का प्रयास करें। या तो मेरे पास संवाद करके संपर्क कर लिया जाए, या मुझे बुला लिया जाए। मैं वहाँ ज़्यादा लंबा ना समय गैप देके सीधा वहाँ पहुँच के मौके पर उस समस्या का निवारण करने का प्रयास करता हूँ, और आगे भी करूँगा। तो जो भी मेरे से संबंधित काम है, केवल क्षेत्र नहीं, दायरा बड़ा है, जनपद मुजफ्फरनगर नहीं, और भी कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश से संबंधित समस्याएं होंगी, मैं हर संभव प्रयास करूँगा वहाँ जाकर उन समस्याओं का निराकरण करना। विजय जी, अभी आपने अपने पिताजी का जिक्र किया है। आपके पिताजी बिजनौर लोकसभा से सांसद रह चुके थे, और उनके कार्यकाल को देखते हुए जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक है, क्षेत्र में इस तरह की चर्चाएं हैं कि उनके पुत्र को हम मौका देना चाहते हैं। तो आपकी किस तरह की तैयारी है? जनता ये समझना चाहती है, क्योंकि जनता की उम्मीदें आपसे बनी हैं। आपने सही कहा कि मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी, बिजनौर की जनता ने उन्हें बहुत प्यार देकर और सांसद उन्हें बनाया था, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत से काम करके, चाहे वो रेलवे का दोहरीकरण का काम हो, सेंट्रल स्कूल की डबल शिफ्ट का काम हो, क्षेत्र में विकास कार्यों का काम हो, जहाँ हस्तिनापुर, चांदपुर, बिजनौर, पुरकाजी, मीरापुर में उनके आज भी जब मैं घूमता जाता हूँ तो उनकी शिलापट लगी मिलती हैं। लोग उन्हीं शिलापटों को देख के कहीं ना कहीं तुलनात्मक कंपटीशन भी करती है पिता पुत्र के बीच में, कि उन्होंने इतना कार्य करा, आप अभी कहीं पीछे हैं, आप और प्रयास करें, आप और मेहनत करें। तो कहीं ना कहीं जब पिता का कंपटीशन खुद ही अपने पिता से हो, तो वो एक भावनात्मक रूप से और मेहनत करने को प्रेरित करता है। उन्हें जनता ने बहुत प्यार दिया, और उन्हीं के प्यार से, उन्हीं की मेहनत से मैं जो कुछ भी हूँ, दिन रात उन्हें सोच के मैं आज सामाजिक जीवन में हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद स्नेह हमेशा बना पड़ा रहेगा। रही बात टिकट की, चुनाव लड़ने की, ये मेरे शीर्ष नेताओं का काम है। तैयारी, कोई विशेष तैयारी मैं कभी नहीं करता, क्योंकि हम 12 महीने ठिए की राजनीति करने वाले लोग हैं, और हमारी तैयारी तो भाई 12 महीने चलती है। मैंने पूर्व में बताया था आपका, तैयारियां 12 महीने चलती हैं। ये तो हमारा क्षेत्र है, इसमें आना जाना, मिलना जुलना, क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करना, ये हमारा काम है। अगर ये तैयारी इसे कही जाती है तो ये परमानेंट हमारा काम है, और मैं अपने नेताओं से कहीं बाहर नहीं हूँ। जिसे वो कहेंगे चुनाव लड़ाने को, उसे लड़ाने का काम करूँगा। और जो कोई जिम्मेदारी मुझे देंगे, मैं कभी भी किसी जिम्मेदारी से पीछे मुड़ के पीठ दिखाने वाला नहीं हूँ। छाती अड़ा के सामना करते हुए उस चुनौती को जीतने का हमेशा प्रयास करने का काम करता विजय जी, बिजनौर लोकसभा में जो वर्तमान में सांसद हैं, जनता बिजनौर की उनसे कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रही है। क्षेत्र में उनके लापता के पोस्टर तक जनता को लगाने पड़ रहे हैं। अगर जनता आपको स्वीकार कर लेती है, तो ये इस तरह की चीज़ें आपके कार्यकाल में तो देखने को नहीं मिलेगी, जैसे जनता उनको देखने के लिए तरस गई है। हूँ। नहीं, जनप्रतिनिधि से उम्मीदें बहुत होती हैं, और जब क्षेत्र आपको चुनता है तो उम्मीद करता है कि आप उसके लिए अवेलेबल रहें हर समय। और ये धर्म है किसी भी राजनेता का। मुझे नहीं पता क्या पोस्टर्स वगैरह कहाँ लगे हुए हैं, पर आते रहते हैं सांसद जी, और मुझे उम्मीद है कि वो अपनी जो क्षेत्र की जनता है, उसके जो है आकांक्षाओं पे पूरा खरा उतर भी रहे हैं, और आगे भी उतरेंगे। पर ये अन्यायपूर्ण बात होगी कि क्षेत्र की जनता अगर अपने जनप्रतिनिधि को चाहती है, तो उसके बीच अवेलेबल हमेशा कोई ना कोई माध्यम से रहना चाहिए।
बिजनौर की जनता ने जिस तरह से आपके पिताजी का कार्यकाल देखा और इस बार जिस तरह से भरोसे की नज़र से आपको देखा जा रहा है, अब समय बदल गया है, तो क्या आपको जनता भरोसे की नज़र से जिस तरह से देख रही है, आपके पिताजी के कार्यकाल में जिस तरह की चीज़ें थी, क्या वो चीज़ें रिपीट हो सकती हैं? उस तरह की चीज़ें जनता को भरोसा मिल सकता है आपसे? देखिए, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अपने नेता माननीय जयंत चौधरी जी, अखिलेश यादव जी, उनका एहसान मानता हूँ कि उन्होंने मौका दिया, चुनाव लड़के विधायक बना दिया। अपने क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे विधायक बना दिया। मैं यहाँ संतुष्ट हूँ हर तरीके से। और मैंने जैसे भी आपसे पूर्व से बनाया कि जो जिम्मेदारी कभी भी मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे दी हो, मेरे नेताओं ने मुझे दी हो, मेरे परिवार ने मुझे दी हो, मैं उस पर पीठ दिखाने वाला नहीं। मैं सामने छाती अड़ा के उस चुनौती को स्वीकार करके सफलता में तब्दील करने की जनता के भरोसे पे विश्वास रखता हूँ। तो मुझे भगवान पे और आप सबके स्नेह पे भरोसा है कि हमेशा ताकत ऊर्जा देते रहेंगे। और जो भी चुनौतियाँ आएंगी और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं हमेशा उसे पूरा करने का प्रयास करता हूँ। आज यूनिवर्सिटी के छात्रों की जिम्मेदारी मिली है, मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। यूथ की जिम्मेदारी दी है, एज ए जनप्रतिनिधि जिम्मेदारी दी है, मैं उन सभी चुनौतियों को मेहनत से सींचने के लिए तैयार। कि हमारे माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहोगे? 3 जिम्मेदारी एक साथ आप उठा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अगर कोई विधायक के रूप से आपसे मिलने आता है, तो आप कह दोगे कि भाई मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, समय ही नहीं मिला आपके पास आने का। और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष के हिसाब से मिलना आता है कि मैं विधायक हूँ, क्षेत्र में रहता हूँ, इस तरह की चीज़ें तो देखने को नहीं मिलेंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी व्यक्ति बाबू नारायण सिंह जी के घर पे आता है, चाहे पद रहे चाहे ना रहे, आज अगर 3 पद हैं तो ऐसे भी रहे जहाँ 8 साल कोई, 10-10 साल कोई पद भी नहीं रहा। ना तो जब सुनने को कभी ये मौका मिला, ना आगे आज मिलेगा, ना आगे कभी मिलेगा। जिस लायक भी हूँ, जिस योग्य भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ अपना 100% देने का। पर कई बार व्यस्तताएं होती हैं और हमारे क्षेत्र के लोग समझते हैं, उपलब्ध उसे व्यस्तताओं को टाइम के अकॉर्डिंग बदलाव करके मैं हमेशा उपलब्ध रहने का आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र को, जनता को, अपने युवा साथियों को, अपनी यूनिवर्सिटी के साथियों को हमेशा विश्वास दिलाता हूँ। हमेशा उनके लिए, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। लड़ाने का, भिड़ाने का काम मेरे से नहीं हो पाएगा, पर जोड़ने का, तरक्की का, विकास का, प्यार का, मोहब्बत का, ये अगर मेरे पास कोई लेके बात आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसमें आपको रिजल्ट देने का काम करूँगा। चलिए आखिरी सवाल, अपने क्षेत्र की जनता के लिए या 3 जिम्मेदारी जिस तरह से आप उठा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र की तीनों जिम्मेदारी हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे? यही संदेश मेरे लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए है कि आप लोग विश्वास बनाए रखें, अपना स्नेह आशीर्वाद बनाए रखें। जो लक्ष्य आपसे, जो वादे करके मैं चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, एक एक करके समय के अनुसार उन्हें सबको पूरा करके आपको बेहतर रिजल्ट देने का काम करूंगा। और उम्मीद करूंगा जो सपना हमने, आपने मिलकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए देखा था, शांति का, विकास का, तरक्की का, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का, उसको हम सब मिलके आपस में सहयोग करके पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए धन्यवाद, और फिर आपको पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर भाई, और खासकर विशेषकर से इंडिया चैनल प्लस चैनल जो है, आप इसी तरीके से अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। भविष्य में भी आपकी स्नेह मेरी बहुत जो है ऊर्जा बढ़ाने का काम करेगा। तो हमारे साथ में चंदन सिंह चौहान जी मौजूद थे, जो तीनों जिम्मेदारी को लेकर बता रहे थे, किस तरह से योजनाएं तैयार की हैं, किस तरह से तीनों जिम्मेदारियों को ये निभा रहे हैं, और कहीं ना कहीं बातों ही बातों में 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की इनकी तैयारी है, उसका जिक्र भी इन्होंने आज कर दिया है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।